3 नंबर का देखते हैं क्या लिखा हुआ। ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक, आप लिखिए यहां पर दिया है क्या, ए बी सी डी एक आयत है। अब आयत में बताइए क्या होता है। सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। चलो देखो, जिसमें बोला है, जिसमें बैठ जाओ, कहता है जिसमें क्या बोला है, पी क्यू आर तथा एस, पी क्यू आर तथा एस भुजा ए बी है ना। लिखिए पी क्यू आर तथा एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी तथा ए डी का क्या है, मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु है। क्या, तो आप क्या कीजिए, फटाफट एक आयत बना लेते हैं हम। ए बी सी डी, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, पी। तो ये ए बी है, इसका मध्य बिंदु पी, इसका मध्य बिंदु क्यू, ये रहा पी, ये रहा क्यू, और इसका आर और इसका एस। आप सबको क्या कीजिए, मिला दीजिए। सबको क्या कीजिए, मिला दिए, नहीं मिला दिए। आगे क्या कहता है देखो, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, कहाँ गया, दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अब बताइए सम चतुर्भुज होने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, यानी ए बी बराबर, सॉरी पी क्यू ना, क्या लिखोगे, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस। ये बराबर अगर कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। नहीं, चलिए रचना में तो कुछ करना नहीं है, करना है एक सिर्फ विकर्ण खींच दीजिए, कहां से, ए से सी तक रचना कर दीजिए। बिंदु लिखिएगा, बिंदु ए को सी से, ए को सी से क्या कर दिए हम, तो लिखोगे मिलाया। प्रमाण में चल जाइए, प्रमाण, प्रमाण। देखिए क्या करना है हम लोगों को, एक नंबर में ऐसा ही कुछ पढ़े थे कि एक त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, ए डी सी। त्रिभुज कौन सा, ए डी सी में, नहीं, अब यहां पर क्या है, ए डी का मध्य बिंदु एस और सी डी का मध्य बिंदु, तो लिखोगे ए डी तथा सी डी का मध्य बिंदु एस, क्रमशः एस मध्य बिंदु क्रमशः एस तथा आर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ये क्या हो जाएगा,
मध्य बिंदु प्रमेय से ये क्या हो जाए कि ये और ये क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि एस आर समानांतर ए सी, एस आर समानांतर, ये प्रमेय हमको कौन सा 8.9 पढ़ाया, और 8.10 क्या पढ़ाया कि ये इसका आधा होता है, यानी एस आर हाफ ए सी, है ना। ये कौन पढ़ा दिया हमको, प्रमेय 8.10, है ना। ये दो चीज़ यहाँ सीख गए। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में बात कीजिए, नहीं ए बी का मध्य बिंदु पी और बी सी का मध्य बिंदु, भुजा ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु क्रमशः दिख रहा है ना, क्रमशः कौन है, P तथा Q है। इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय से है, तो मध्य बिंदु तो लगा दो यहाँ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से जैसे यहाँ हुआ उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। कैसे होगा, पी क्यू समानांतर कौन होगा, ए सी, पी क्यू समानांतर ए सी, और पी क्यू आधा होगा किसका, ए सी का, है ना। पी क्यू आधा होगा किसका, ए सी का। आप यहाँ से ले लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण, अब 1 और 3 को देखिए, कल ऐसा कुछ पढ़े थे ना हम लोग, समीकरण वैसे ही भी है ना, समीकरण 1 तथा 3 से क्या है, यहाँ देखो एस आर समानांतर, एस आर समानांतर, और यहाँ पर क्या है, पी क्यू समानांतर, दोनों में ए सी कॉमन है ना, ए सी खत्म, बच कौन गया, समानांतर, तो पी क्यू समानांतर आप एस आर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए समीकरण, समीकरण किससे, 2 और 4 से, है ना। समीकरण क्या लिखोगे, 2 तथा समीकरण 4 से, ये दोनों हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एस आर हाफ है कौन, ए सी, वहाँ भी पी क्यू हाफ है किसका, तो वहाँ दोनों सेम है, ए सी हाफ नहीं है, यहाँ भी हाफ ए सी, वहाँ भी हाफ ए सी, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एस आर बराबर पी क्यू, या पी क्यू बराबर क्या, कोई दिक्कत। अभी तक हम क्या देखें, ये जो दोनों भुजाएं हैं वो समांतर भी है और बराबर है, समांतर भी है और, याद रखना, समांतर भी है और बराबर, इसीलिए हम इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्या कहेंगे, इसलिए क्या लिखोगे, पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस एक कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। अब हमको ये तो सिद्ध नहीं करना था कि समांतर चतुर्भुज है, हमको सिद्ध करना है कि ये सम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ये हमने अभी तक सिद्ध कर दिया, है ना। क्या सिद्ध कर दिए कि ये भुजा इसके बराबर और ये पी क्यू किसके बराबर। तो यहाँ से आप ये भी लिख लीजिए कि पी क्यू किसके बराबर है, एस आर का, पी क्यू किसके बराबर है, और क्या होगा, क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर है ना, क्यू आर किसके बराबर होगा, एस पी का, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, क्यू आर बराबर एस पी, लेकिन हमको चारों भुजा एक दूसरे का बराबर होना चाहिए, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखना है आपको, अब इसमें एक रचना और कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है, आप इसको भी मिला दीजिए, ठीक है। क्या किसको मिला दें हम लोग, एस को क्यू से, एस को आर को पी से, या पी को आर से। इसको फिलहाल थोड़ा देर के लिए आप मिटा दीजिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये और ये क्या किए हम,
मिला दीजिए। अब हम ये दोनों त्रिभुज की अगर हम बात कर लेते हैं, कौन दोनों त्रिभुज की, यहाँ ओ ले लीजिए, ठीक। रचना में हम और बढ़ा देंगे, क्या क्या बढ़ा देंगे, बिंदु P को R से और S को Q से मिलाया। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, कौन 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 त्रिभुज, अब लिखिएगा त्रिभुज, है ना। अब त्रिभुज कौन, इधर से भी आप ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, चाहे ये दोनों भी ले सकते हैं या ये दोनों भी ले सकते हैं, किसी को भी ले लीजिए, ठीक है। तो हम यही दोनों ले लेते हैं, क्या आप लोग बोलिए, ठीक है ना, कि दूसरा ले ले, ठीक है। तो POQ कौन सा त्रिभुज, POQ तथा त्रिभुज RO, हम इसको क्यों प्रूफ करने जा रहे हैं, अगर ये दोनों सर्वांगसम कर देंगे तो इससे ये साबित होगा कि ये भुजा इसके बराबर होगा, CP/CT नहीं होगा। वैसे ये भुजा इसके बराबर पहले से है नहीं, अभी हम ये दोनों त्रिभुज को इसलिए सर्वांगसम कर रहे हैं कि यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये भुजा इसके बराबर, जब ये भुजा इसके बराबर होगा और ये इसके पहले से बराबर है नहीं है, और ये इसके बराबर है तो ये भी इसका बराबर हो जाएगा, होगा ना। इसीलिए हम इस दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं। अब देखिए क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ये भुजा इसके बराबर होगा, नहीं होगा, ये भुजा क्या होगा, OP बराबर OR, है ना, OP बराबर OR। अब बता पूछेगा क्यों होगा, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि AD का मध्य बिंदु कौन है, AD का मध्य बिंदु S है, और इसका भी मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु Q है। तो मध्य बिंदु को मध्य बिंदु से मिला रहे हैं, तो जब कोई रेखा जाएगा तो वो कहाँ काटेगा, मध्य में ही काटेगा, नहीं काटेगा। इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि आप क्या गप चल रहा है, समझेगा, इसीलिए समझ में नहीं आता तुम लोगों को। अब ध्यान दो, यहां से क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा, कौन आएगा, OQ बराबर, ये कहां से आया, उभयनिष्ठ है, नहीं है, ये क्या है गया, उभयनिष्ठ है, क्या। अब क्या करोगे कि यहां पर एक चीज और ले लेते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं, ये 90 डिग्री पर है ना, क्योंकि एक दूसरे पे समकोण पे काटेगा और मध्य बिंदु है, इसीलिए ये को 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 90। OPOQ एंगल कौन सा, बराबर ROQ, प्रत्येक कोण कितना डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो इससे क्या हो गया, देखो दो गो भुजा और एगो कोण, दो गो भुजा और एगो कोण, तो त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। तो सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा हो गया, ROQ। कैसे, तो ये हो गया साइड एंगल, नहीं SAS से। अब तो जब SAS से दोनों सर्वांगसम हो गया, तब CP/CT से ये दोनों भुजा क्या होगा, यानी कि PQ किसके बराबर, QR के बराबर, है ना। PQ किसके बराबर, QR के बराबर, नहीं, ये कहाँ से आया, CP/CT से। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, PQ किसके बराबर है, लेकिन आप क्या देखेंगे, PQ किसके बराबर है, PQ किसके बराबर है, तो PQ फिर कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए QR बराबर होगा SR के बराबर, है ना। क्या होगा, QR बराबर होगा SR के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। कंफ्यूजन है, इधर मिटा दें, कंफ्यूजन है क्या, है नहीं ना, नहीं। तो अब हो गया, अब देखो कौन किसके बराबर हो गया, कौन किसके बराबर हो गया, PQ, देखो PQ किसके बराबर था, PQ कहाँ गया, PQ किसके बराबर है, SR, और Q, हाँ PQ QR और PQ SR। यहाँ पर QR जो है वो SR के बराबर हो गया, नहीं QR जो है वो, और QR PQ के बराबर है। PQ बराबर क्या लिखोगे, QR बराबर क्या हो गया, SR, और SR किसके बराबर है, कहाँ गया SR, SR किसके बराबर है,
और क्यू पी क्यू एस आर के बराबर है, और क्यू आर देखो क्यू आर किसके बराबर है, कहाँ गया क्यू आर, नहीं लिखे कहीं, हाँ लिखे तो क्यू आर किसके बराबर है, एस पी के बराबर। अब देखो चारों भुजा आया इसमें, एक पी क्यू ये भुजा, फिर क्यू आर ये भुजा, फिर एस आर है ना ये भुजा, फिर एस पी ये भुजा, नहीं चारों भुजा एक दूसरे के बराबर हुआ, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। बोलिए प्रूव्ड हुआ, नहीं हुआ, हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो क्या लिखा हुआ इसमें, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। आगे क्या बोला, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें ए बी समानांतर, ए बी समांतर डी सी या सी डी है ना। आगे क्या दिखा हुआ, बी डी एक विकर्ण। हम क्या करते हैं, एक समलंब बना लेते हैं, ठीक। समलंब क्या किए हम, एक ए बी सी डी और एक विकर्ण खींच लिया गया बी डी, विकर्ण खींच लिया गया बी डी। और इसमें क्या बताया है, ई जो है भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु कौन सा है, ई है ना, ये ए डी का मध्य बिंदु ई है। और आगे क्या बताया, ई से होकर एक रेखा खींचा जाता है जो ए बी के समांतर, ये ए बी के समांतर खींचा जाता है, ठीक है, ए बी के समांतर खींचा जाता है, जो बी सी को कहाँ काटता है, एफ पर प्रतिच्छेद करता है, यही लिखा हुआ ना। तो दर्शाइए कि भुजा बी सी का मध्य बिंदु है ना, दर्शाइए कि भुजा बी सी का मध्य बिंदु कौन है, एफ है ना, वही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, और क्या दिया हुआ है, ये जो ई एफ है वो भी समानांतर है किसका, किसका, ए बी का। और क्या लिखोगे, ई एफ समानांतर क्या होगा, ई एफ समानांतर किसका, ए बी का, ये दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है कि ए डी का मध्य बिंदु, ए डी का मध्य बिंदु कौन है, ई है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए ई होगा वो किसके बराबर होगा, जो ए ई होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए ई जो होगा किसके बराबर होगा, ए डी का नहीं होगा। ए डी का मध्य बिंदु ई है तो जितना बड़ा ई उतने बड़ा नहीं होगा, तो ए ई बराबर ए डी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि बी सी का मध्य बिंदु एफ है, इसका मतलब बी एफ बराबर एफ सी या सी एफ है ना, बी एफ बराबर एफ सी या सी एफ। चलिए प्रमाण में हम लोग चल जाते हैं। आप देखिए यहां से ध्यान से, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ए बी डी दिख रहा है क्या, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में है ना, ए बी डी में। अब क्या बताया है यहाँ पर कि इसमें जो है ए बी के समानांतर कौन है, ई एफ, नहीं यहाँ लिखा हुआ है ई एफ समानांतर ए बी, ई एफ समानांतर ए बी, ई एफ समानांतर, ई एफ नहीं लिख के आप ई पी भी लिख सकते हैं, हाँ यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये क्या है आपस में समांतर, ये क्या है समांतर है। तो प्रमेय देखो, प्रमेय 8.10 से क्या कहता है, 8.10 से अगर ये समांतर है, अगर ये
समांतर है तो क्या होगा, और ये भुजा का मध्य बिंदु अगर है ना, चलिए क्या बात कर रहे थे हम, 8.10 से क्या पढ़े थे कि ये भुजा जो है वो बराबर हो जाएगा, क्या होगा 8.10 में इन पढ़े थे कि क्या बताया था कि एक भुजा का मध्य बिंदु ई है और दूसरा भुजा जो है वो एक को का समांतर है, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से आराम से लिखिएगा क्या चीज़, कि जो बीपी है वो बराबर होगा किसका, डीपी का। बीपी जो बराबर होगा वो किसका होगा, डीपी का। कोई दिक्कत इसमें हाँ या नहीं, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार आप चल जाइए, इसी प्रकार त्रिभुज ये वाला ले लीजिए ना, ये वाला देखिए कौन सा त्रिभुज है, बी सी डी में, त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में। तो अब यहाँ पर हम क्या देखें कि जो ए बी समानांतर है किसका, सी डी का, नहीं ए बी समांतर किसका, लेकिन ए बी समांतर और किसका है, ई एफ समानांतर किसका है, ए बी फिर आया। इसके यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो ई एफ है बराबर नहीं समांतर है, ए बी जो है ई एफ जो है वो समांतर होगा किसका, सी डी का। तो फिर प्रमेय 10.10 से 8.10 से क्या कहेगा कि ये बराबर है ना, ये क्या है, बराबर है, तो ये भी आपका क्या होगा, बराबर ही होगा। क्या लिखोगे, बी डी का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु कौन है, पी है, इसीलिए है ना BC का मध्य बिंदु क्या होगा, F होगा। अर्थात क्या होगा, अर्थात क्या लिखेंगे हम लोग, BF बराबर FC, BF बराबर, कुछ समझ में आया, नहीं आया, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं ध्यान से। प्रमेय 8.10 को एक बार याद करो, ठीक है। 8.10 क्या कहता है, 8.10 पे ही डिपेंड है। 8.10 में क्या कह रहा था कि ए बी का मध्य बिंदु यहाँ दिया था ई, है ना, ए बी का मध्य बिंदु दिया था, और ई एफ जो था, ये ई एफ समांतर था किसका, बी सी का, है ना। ऐसा कुछ त्रिभुज था, हम क्या किए थे, रचना करके इसको बढ़ा दिए थे, नहीं बढ़ा दिए थे, ये और ये बराबर था, तो हमको ये सिद्ध करना था कि ये दोनों भुजा बराबर है कि नहीं है, अर्थात AC का मध्य बिंदु F है कि नहीं है। उसी तरह से आप अगर इसको ढक दीजिएगा, इधर से ढक दीजिएगा, तो वैसा ही त्रिभुज दिख रहा है ना। ये कंस्ट्रक्शन मत देखिए, रचना मत देखिए, खाली ये दोनों देखिए, ये दोनों भुजा ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। उसी को फिर उल्टा दीजिएगा त्रिभुज, इधर से ढक दीजिए, तो क्या त्रिभुज को उल्टा देंगे तो ऐसा त्रिभुज नहीं बनेगा। जब ये बराबर है तो ये क्यों नहीं है ना। ये तब नहीं होता जब ये दोनों समांतर नहीं होता, लेकिन हमने तो क्या किया, वो दोनों को समांतर प्रूफ कर दिया, इसीलिए वो क्या है, क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, चल देखो लिखा हुआ एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। क्या बोला, गप नहीं करो, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एगो ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या था, सम्मुख भुजा बराबर होता है, AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर या DC के बराबर, और AD किसके बराबर, BC के बराबर। साथ में क्या होगा, समांतर भी होगा, तो AB समानांतर कौन, CD, और AD समानांतर कौन, BC। और एक चीज इसमें बोला है, देखो आगे कहता है कि E और F है ना, E और F, तो E और F आप वही लिख लीजिए, E और F जो है क्रमशः AB और CD का, है ना। AB का मध्य बिंदु कौन है,
ई। तो जब ए बी का मध्य बिंदु ये ई है तो इसका मतलब ए ई बराबर ई बी होगा। और बोला सी डी का मध्य बिंदु कौन है, ये सी डी का मध्य बिंदु कौन है, एफ। इसका मतलब हो गया जो डी एफ है वो किसके बराबर होगा, एफ सी या सी एफ के बराबर होगा ना। आप यहाँ से ए सी एक मिला लीजिए, विकर्ण खींच लीजिए, ए सी विकर्ण, और इस पर दो बिंदु दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पी, दूसरा दिया हुआ है क्यू। पी और दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ नहीं बी डी रेखाखंड है ना, ये गलत खींचा गया। विकर्ण कौन है, बी डी है। यहाँ ए से लेकर एफ तक और बी से लेकर सी तक, और एक रेखाखंड आप यहाँ से यहाँ भी मिला दीजिए। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। प्रूफ क्या करना है, दिखाना क्या है, सिद्ध करना है ए एफ और ई सी, ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है। इसका मतलब तीन बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये और ये और ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब डी पी कौन, हाँ डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी या बी क्यू, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए प्रमाण में देख लेते हैं हम लोग। अब यहां पर ध्यान से आप देखोगे, किधर से देखोगे बताओ, किधर से देख लेते हैं, क्या जाता है, नहीं देखें, जल्दी बोलो रे, किधर से देख लेते हैं ए, कौन कर रहा है, देखो यहां ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये भुजा जो है, कौन भुजा, ए। सबसे पहले आप पूरा ले लीजिए, ए बी बराबर होगा किसका, सी डी का, नहीं ए बी कौन लिया, नीचे गिरे लोग देखो, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि ए बी, देखो ध्यान से, ए बी किसके बराबर है, सी डी का। ए बी किसके बराबर है, अगर हम दोनों में 1/2 लगा दें, तो कोई दिक्कत नहीं। 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ ए बी का आधा है ना, ए बी का यहाँ 1/2 ए बी लिख सकते हैं, यहाँ भी 1/2 सी डी लिख सकते हैं। नहीं, अब देखो यहीं पर 1/2 सी डी बराबर क्या हो गया, डी एफ बराबर एफ सी। तो हम यहाँ पर सी डी के जगह एफ सी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, एफ सी। और 1/2 ए बी के जगह हम लोग ए ई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये ए ई और एफ सी, ये दोनों क्या हो गया आपस में, नहीं हो गया, ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर। और समांतर तो पहले से है, नहीं है, समांतर क्या है, पहले से है, यानी ए ई समानांतर सी डी पहले से है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है, कौन सा, ए ई सी एफ है ना, ए ई सी एफ कौन क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, हाँ या नहीं। जब होगा तो ये भुजाएं समांतर होगी कि नहीं होगी, यानी ए एफ समानांतर हो जाएगा किसका, ई सी का, नहीं ए एफ समांतर होगा किसका,
EC का, है ना। AF समांतर होगा किसका, साथ में बराबर भी होगा, साथ में क्या होगा, AF बराबर किसका होगा, EC। ये चीज प्रूफ किए। अब आइए यहां से ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, कौन त्रिभुज दिखा क्या, कौन, DQC। अब किस लिखिएगा, अब त्रिभुज DQC में, है ना, DQC में, DQC में। अब जब ये भुजा, ये पूरा भुजा समांतर है तो आधा भी तो होगा, नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, DF समानांतर, सॉरी PF समानांतर QC, क्या लिखिएगा, PF समानांतर QC, यानी ये भुजा आपस में समांतर है, नहीं है, और ये भुजा क्या है, बराबर है, नहीं है, क्या है, जो भुजा है DF, जो भुजा है कौन सा, DF बराबर क्या है, FC। तो याद करो प्रमेय 8.10 को, किसको, 8.10 को, उस हिसाब से ये दोनों बराबर हो जाएगा, उस हिसाब से ये दोनों क्या होगा, यानी DP इक्वल टू क्या होगा, DP इक्वल टू PQ, नहीं, DP इक्वल टू PQ। कोई दिक्कत, ये समीकरण इसी प्रकार चले जाइए, इसी प्रकार चले जाइए। आप यहां से एक त्रिभुज ले लीजिए, दिख रहा है कौन, ABP, नहीं है, त्रिभुज ABP में, है ना, त्रिभुज ABP में, ABP में, है ना, कौन सा, ABP में। यहां पर देखिए, तो अभी हम प्रूफ किए थे ये और ये भुजा समांतर है, तो ये छोटा वाला भी क्या होगा, समांतर होगा। कहने का क्या मतलब है कि AP, कहने का मतलब है AP समानांतर क्या हो जाएगा, EQ, AP समानांतर क्या हो जाएगा, EQ। देखो यहाँ पर अभी हम कौन सा त्रिभुज लिए थे, ये वाला त्रिभुज में प्रूफ किया ना, उसी प्रकार से ये त्रिभुज में ले लीजिए, ये और ये क्या होगा, समांतर, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, EQ समांतर AP, है ना, लिखे क्या, हाँ, EQ समानांतर, जब ये समांतर होगा और यहाँ AB का मध्य बिंदु और क्या दिया हुआ है, और AB का मध्य बिंदु कौन है, E है, तो प्रमेय कौन सा, 8.10 से, प्रमेय कौन सा, 8.10 से ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी QB बराबर क्या, PQ। समीकरण कौन सा हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप अच्छा से मिलाइए, क्या कहता है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या दिख रहा है आपको, ये बताइए, कि DP बराबर PQ, और यहाँ पर PQ बराबर नहीं है, देखो DP बराबर PQ और यहाँ PQ बराबर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, DP बराबर PQ, और PQ किसके बराबर है, QB के बराबर, नहीं है, PQ किसके बराबर है, यही प्रूफ करना था, नहीं करना था, हाँ या नहीं, ठीक।